रहमत ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि रमैसा आटा गूंद रही होती है। इतने में रिमशा की कॉल आ जाती है। तो आलम कहता है रिमशा की कॉल आ रही है कि मैं आटा गूंद फ़ोन स्पीकर पे डाल दो। लेकिन जैसे वो फ़ोन स्पीकर पे डालेगी तो रमैसा और रिमशा का इल्ज़ाम सच कर बैठेगी। वो कहेगी कि तुम्हारी बेटी ने तो हमारे घर में ये सब काम किया। आलम सब कुछ सुन लेगा। रिमशा का चक्कर चल रहा था, अलीज़े का चक्कर चल रहा था। रिमशा जानबूझकर रमैसा के कहने पे ये सब कुछ जानबूझकर ऊंची ऊंची बोल रही होगी ताकि आलम सब कुछ सुन ले, क्योंकि ये रमैसा की और रिमशा की चाल होती है कि फिर तुम्हें फ़ोन कर देता है। फिर वो कहेगी देखो इसकी बातों में कोई ना कोई तो सच्चाई है जो अलीज़े घर छोड़ कर आई है। और फिर दूसरे दिखाते हैं कि ये प्रीशा जब जैसे ही ऑफिस से आता था उसका ससुर पूछता है कि प्रीशा हाँ तुमने क्या सोचा कि अंकल फ़िलहाल मैं रिज़ाइन नहीं कर सकती। वहाँ पे मनाल भी आ जाती है और बारी भी आ जाते हैं। तो वो पूछेंगे कि हाँ प्रीशा तुम मना क्यों नहीं वो रिज़ाइन कर सकती। लेकिन प्रीशा पूछेगी मनाल तुम यहाँ कैसी हो। कहेगी आगे से मनाल बोलेगी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बस तुम मुझे इतना बता दो तुम रिज़ाइन क्यों नहीं कर सकती, रीज़न दे दो। उसका बाप भी कहेगा चलो आओ बैठ कर बेटा बात करते हैं जो भी बात है। बारी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होगा और कानों से सुन रहा होगा, लेकिन वो साफ साफ मना कर देगी कि अंकल मैं आपको साफ साफ कह चुकी हूँ कि मैं अभी ये रिज़ाइन नहीं दे सकती। और वैसे रही वो पूछेगा बेटा वजह बता दो कि अंकल मैंने शादी से पहले बारी से कहा था कि मेरे फ्यूचर प्लान में कोई दखल मुदाखल नहीं करेगा, मैं जैसे चाहूँ जिधर जाऊँ जहाँ मर्जी जा सकती हूँ। और इस बात पर ही बारी ने मुझसे शादी की थी। अगर नहीं यकीन तब अपने बेटे बारी से पूछ लें। बस अभी मैं फ़िलहाल इतना ही कह सकती हूँ कि मैं फ़िलहाल अभी यहाँ से रिज़ाइन नहीं दे सकती। ये सब कुछ सुनकर मनाल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन प्रीशा मनाल की भी एक नहीं सुनती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिमशा ने शिज़ैन को उसके घर का पता दे दिया होता है। वो लीज़े के घर आ जाता है और लीज़े को ज्वेलरी दिखाता है और लीज़े हाँ कर देती है। रमैसा और आलम इसे देख लेते हैं तो रमैसा जानबूझ के कहते लगता है ये वही लड़का है। तो ये यहाँ तक भी आ गया लीज़े के पीछे। इतने में दरवाज़ा बंद होता है। लीज़े अंदर की तरफ आती है तो उसकी माँ पास ही बैठी हुई होती है। तो रमैसा कहेगी मैडम घर से तो लड़कर आ गई हो, यही करतूत ने उन्होंने तुम्हारा इलाज करवाया और तुमने उसी लड़के की आंखों में धूल झोंकी, उसी के धोखा दे दिया इस लड़के के साथ मिलकर। कहेगी कि तुम क्या कह रही हो। आलम कहेगा हमने खुद बात सुनी और रिमशा बता रही थी। लेकिन लीज़े कहेगी माँ उसने मेरे बच्चे को मारा है और ये सब कुछ मुझ पर इल्ज़ाम डाल रही है। उसकी माँ कहेगी तुम लड़के आई हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, बस मुझे इतना बता दो। उसकी माँ उससे सवाल जवाब शुरू हो जाएगी। इतने में मिनाल बाहर से कहेगी कि इसमें इतनी अकड़ क्यों आ गई है कि इतने एटीट्यूड से ये रिज़ाइन क्यों नहीं देना चाह रही और इतना एटीट्यूड किस चीज़ का है इसमें। तुम्हें पता है कि जब से अंकल अयान के ऑफिस से होकर आया है नाया के साथ, उन्होंने पता नहीं उधर ऐसा क्या देखा है कि अब उनका दिल इन शक में बदल गया है कि अयान उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है। अयान के दिल में चोर है। कहेगी क्या कहेगा हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। फिर बारी प्रीशा के पास जाएगा कि प्रीशा प्लीज़ छोड़ दो। कहेगी मैं नहीं छोड़ सकती, कह दिया ना, गुस्से से बैठ जाएगी। और फिर दूसरे दिखाएंगे कि लीज़े की सास नमाज़ पढ़ कर आ रही होगी कि सामने से ज़ुहैब आ रहा होगा। तो कहेगा माँ दुआ क्या करें अल्लाह मुझे भी आपकी तरह नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करे। कहेगी बेटा ठीक है। कहेगा मम्मा मुझसे आपसे एक बात पूछने, सच बताइएगा। कहेगा हाँ बेटा पूछो। क्या आप सच है जो रिमशा ने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोलेगी, खामोशी से चली जाएगी। और फिर दोस्तों दिखाएंगे कि बारी और लीज़े में बहस होना शुरू हो जाएगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे में इतनी एक और इतना एटीट्यूड है। ठीक है रखो अपना एटीट्यूड और मुझसे दूर हो। बारी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहेगा तुम्हें किसी रिश्ते की कोई परवाह ही नहीं रही, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और फिर दोस्तों दिखाते हैं कि उसकी माँ उससे पूछते लीज़े क्या बात है। कहेगी मम्मा कुछ नहीं, जब मैं चल नहीं सकती थी तो लीज़े आपी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया ताकि मेरा बच्चा ज़ाया हो जाए। और ये इस इल्ज़ाम से बचने के लिए जब मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया तो इसने सारा कुछ मुझ पर डाल दिया। लेकिन ज़ुहैब मेरे साथ है, वो कह के गया है कि तुम प्लीज़ अपनी अम्मी के घर रहो कुछ दिन। तो उसकी माँ कहेगी लीज़े बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, तुम टेंशन नहीं लो। वहाँ पर रमैसा आ जाएगी, वो लीज़े को गलत कहना शुरू कर देगी। लेकिन उसकी माँ कहेगी तुम इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो, इसको बोलने की आदत है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिनाल अपने बाप को कह रही मुझे पता है कि आप प्रीशा की वजह से परेशान है, क्योंकि बेटा मुझे मान था उस पर, उसने आज मेरा मान तोड़ दिया। मुझे पता वो मेरी हर बात मानती है, लेकिन आज उसने मेरी हर बात मानने से इनकार कर दिया, पर समझ नहीं आ रही क्यों। वहाँ पे नाया आ जाती है तो वो मनाल को कहते हैं कि मुझे तुमसे पर्सनली बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। पता नहीं ऐसा प्रीशा ने क्या किया है कि जान मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। प्लीज़ पूछो प्रीशा से वो ऐसा क्यों कर रही है, उसकी क्रोस क्यों हो रही है। मेरे पास इस चीज़ के सबूत भी हैं, दोनों की पिक्चर्स भी हैं। मनाल कहेगी कौन सी पिक्चर्स, ऐसे क्या सबूत हैं। कहेगी बस मैं दिखा दूँगी, लेकिन बेहतर है कि तुम प्रीशा को समझाओ। पहले वो मेरे और बारी के दरमियान में आई क्योंकि तुम पिक्चर्स दिखाओ। अनाया अपना फ़ोन उठाएगी और गलत पिक्चर्स जाके मनाल को दिखाएगी, ये देखो इन्हीं पिक्चर्स की वजह से तुम मान सकते इतना क्लोज़ हैं। मनाल के दिल में शक पैदा हो जाएगा, लेकिन अनाया खुश हो जाएगी, जो मैं चाहती थी वो हो गया। फिर दोस्तों दिखाते हैं कि प्रीशा अपनी माँ के घर
अपार्टमेंट के पेपर्स देने आते हैं, ये लिए आपके अपार्टमेंट के पेपर्स, आपने वहाँ पे शिफ्ट होना है। अभी वो अपने माँ को ये दे ही रही होती है कि उसका बाप आलम वो सारी बातें सुन लेता है और आ जाता है, कहेगा कि ज़ुबैदा इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी और ज़ुबैदा यहीं रहेगी और प्लीज़ ये वापस ले जाओ। लेकिन कहेगी नहीं बाबा, आपने जो करना था आपने कर लिया, अब मैं जो कर सकती हूँ अपनी माँ को यहाँ से ले जाके दम लूँगी। वहाँ पर मैसा भी जाती है, कहेगा बस मैंने सोच लिया है, ज़ुबैदा को मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा, ज़ुबैदा इसी घर में रहेगी। ज़ुबैदा खामोश रहती है, ज़ुबैदा कुछ नहीं बोलती, प्रीशा वहाँ से चली जाती है। फिर वो ज़ुबैदा से कहेगा ज़ुबैदा कम से कम मुझे एक मौका तो दे दो, माना कि मैंने पूरी ज़िंदगी अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं आखिरी मौका मांग रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा ना। और फिर प्रीशा कहती मम्मा इतना सब कुछ हो गया लीज़े के साथ, आपने मुझे बताया तक नहीं, आपको बताना चाहिए था मुझे। और फिर अनाया अब बारी को कॉल करती है कि बारी पता नहीं ऐसा क्या किया है प्रीशा ने कि यार मुझसे ठीक से बात नहीं करता, मुझसे दूर रहता है और वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, प्लीज़ तुम यूँ करो हम सब ऑफिस जाएंगे इनसे बात करने। जो उन्होंने प्लान किया होता है नाया और यान ने मिलकर, वो कामयाब हो जाएगा उनका। फिर बारी कहेगा ठीक है हम सुबह ऑफिस चलते हैं, जो ऐसा तुम कह रही हो मैं बात करके देखता हूँ। प्रीशा जब ऑफिस जाती है तो यान वहाँ पे ऑलरेडी तैयारी करके खड़ा हुआ होता है अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए। वो उसे कहेगा मैं तुम्हें सब कुछ माफ़ कर दूंगा, बस हम ये केक कटिंग सेरेमनी कर लें। प्रीशा उसकी बात मान लेती है, लेकिन जैसे वो केक कट करके प्रीशा की तरफ करता है ताकि प्रीशा इसको खाए, और ये उसकी चाल होती है कि प्रीशा की तरफ करे और वहाँ तभी बारी और अनाया आ जाए और अनाया बारी को लेकर फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाती है। जब वो प्रीशा की तरफ केक करता है कि प्रीशा केक खा लो, अनाया कहती है व्हाट इज़ दिस, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और वहाँ पे प्रीशा जैसे ही बारी को देखती है तो प्रीशा के रंग उठ जाते हैं कि बारी यहाँ पे कैसे आ गया। बारी एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोचता, बस उसे प्रीशा पे गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से से प्रीशा को देख रहा होता है कि प्रीशा इस हद तक गिर सकती है। प्रीशा की बारी मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है। वो नाया को समझाने की कोशिश करेगा, वो ड्रामा कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने तो ये प्लान किया हुआ होता है कि अगर देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस इसको प्रपोज़ किया था और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे दिल से ये निकाल दिया था कि व्हाट, तुमने इसको प्रपोज़ किया तो तुमने ये सब कुछ मुझे बताया तक नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मज़ीद रहना ही नहीं है। जानबूझ के ये बारी के सामने नाटक करेगी। लेकिन ये जान केगा प्लीज़ रुको रुको, बारी वहाँ से चला जाएगा। नाया घर जाके अपनी माँ के सीने लग कर रोएगी और सारा कुछ बताएगी कि प्रीशा ने सब कुछ गलत कर दिया, प्रीशा गलत है यान के साथ, यान ने उसको पहले प्रपोज़ किया था, ये देखिए पिक्चर्स उनकी। वो जानबूझकर जो उसने पिक्चर्स फोटोशॉप करवाई होती हैं अपनी माँ और घर वालों को दिखाती है, अब उनको यकीन हो जाता है। वहाँ पे यान आ जाता है कि नाया ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन अब वो कहते हैं नहीं तुम गलत हो, यहाँ से चले जाओ। फिर बारी भी प्रीशा के बारे में सोचता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था प्रीशा इस हद तक जा सकती है।